हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चैनल पर कंसेप्ट अप टू रूट पर। आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था मृदा का, क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की सेकंड बुक है जिसका नाम था भारत का भौतिक पर्यावरण, उसका चैप्टर नंबर 6 हम करवा रहे थे जिसका नाम था मृदा। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही करा दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख सकते हैं। उस चैप्टर का यानी कि मृदा वाले चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इसमें हम जो है लेटराइट मृदा, शुष्क मृदाएं और लवण मृदाओं के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेटराइट मृदाएं। लेटराइट मृदा के बारे में जानने से पहले सबसे पहले इसके वर्ड पे ध्यान देते हैं। जैसे लेटराइट शब्द जो होता है ना, ये शब्द जो एक लैटिन शब्द से बना है। लैटिन एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश भाषा होती है, इसी तरीके से एक लैटिन एक भाषा है। उस भाषा का एक शब्द है जिस क्या शब्द है लेटर। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, क्या शब्द है लेटर। उस लेटर से बना है ये लेटराइट। ठीक है, और उस लेटर का मतलब क्या होता है, ईट। ठीक है, उस लेटर का मतलब क्या होता है, ईट। ध्यान से समझो दोबारा। ये जो लेटराइट मृदा है, इसमें जो लेटराइट वर्ड है, ये लेटराइट वर्ड जो है एक लैटिन शब्द लेटर से बना है और उस लेटर का मतलब होता है ईट। बात आ गई समझ में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास है लेटराइट मृदाएं उच्च उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। इस पॉइंट को ज़रा समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि जो लेटराइट मृदाएं होती हैं ना, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये वहाँ पाई जाती हैं जहाँ पे तापमान कैसा हो, ऊंचा हो, यानी तापमान बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, दूसरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती हो, यानी दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो तापमान बहुत ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए और दूसरा बहुत ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं किसी क्षेत्र में तो हो सकता है वहाँ पे लेटराइट मृदाएं पाई जा सकती हैं। ठीक है, दूसरा, ये मृदाएं, दो पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट है कि ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षारण का परिणाम है। देखिए, जब मैंने आपको बताया ना, ये भारी, जहाँ में भारी बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे आती हैं। तो इस बारिश की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मलबा जो है बह जाता है। उस बहने से ही ये मिट्टी बनती है। ठीक है, उस बहने से ही ये जो है मिट्टी बनती है। ठीक है, होता क्या है, बारिश होती है, बारिश के साथ क्या होता है, चूना, सिलिका, ठीक है, ये जो है हल्के पदार्थ होते हैं, इसलिए ये जो है क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। चूना बह जाता है, सिलिका बह जाता है। ठीक है, लेकिन जो लोहे के ऑक्साइड होते हैं और एल्युमिनियम के यौगिक होते हैं, ठीक है, वो जो है क्योंकि भारी होते हैं इस वजह से वो नहीं बहते। इस वजह से वो जो है मिट्टी के अंदर ही दब जाते हैं। बात आ रही है समझ में, जब हम लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लेटराइट मृदा होती हैं उसमें चूना और सिलिका नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो बह जाते हैं। और लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये भारी होते हैं, इसलिए ये मृदा में ही, क्योंकि ये बह नहीं पाते इस वजह से मृदा में ही समा जाते हैं। बात आ गई समझ में। इसके अलावा क्योंकि ये ऊंचे तापमान, यानी जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसी वजह से होता क्या है कि ऊंचे तापमान में ना कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऊंचे तापमान में पनपते हैं और वो पनपने के बाद इस मिट्टी के ह्यूमस की मात्रा जो है ख़त्म कर देते हैं। यानी इस मिट्टी में जो ह्यूमस होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। ह्यूमस यानी जीवों के अंश। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके बनावट की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें इस मिट्टी की, तो इस मिट्टी में जो है जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, इसकी कमी होती है। दूसरा, लॉक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है, यानी लॉक्साइड और पोटाश ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से जो लेटराइट मृदा होती हैं वे कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती। यानी लेटराइट मृदाएं जो हैं उपजाऊ नहीं होती, यानी इसमें हम फसल नहीं उगा सकते। ठीक है, कोई कोई फसल उगाई जा सकती है लेकिन ज़्यादातर ये उपजाऊ फसल नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। अगर इसको जो है फसलों के लिए उपजाऊ बनाना भी है तो इसके लिए जो है खाद डालने की ज़रूरत है, उर्वरक, फर्टिलाइज़र जो होते हैं हमारे, उनको डालने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बात करें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की, तो इन तीनों राज्यों में
काजू की खेती करने के लिए लेटराइट मृदा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। इसके अलावा लेटराइट मृदाओं का इस्तेमाल जो है ना, ईंट मकान बनाने के लिए भी किया जाता है। मकान ईंटों से बनता है, तो वो जो ईंट होती है ना, वो लेटराइट मृदा की ही बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो लेटराइट मृदाएं होती हैं, लेटराइट मृदाएं जनरली देखा जाए तो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं भारत में, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं। देखिए, दक्षिण में चले जाइए भारत के, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा और हमारा असम, इनके पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली जो आपकी किताब में है। आइए अगली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। अगली मिट्टी हमारे पास है शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाएं यानी सूखी मिट्टी। ठीक है, अब देखिए, इनका रंग की अगर बात करें तो सूखी मिट्टियों का रंग जो है लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। एक होता है लाल रंग, ठीक है, उसको ही डीप डीप करते रहो तो वो किशमिशी बन जाता है। तो इस रंग में जो है ये मिट्टी होती है। अगर इसकी बात करें बनावट की, तो ये लगभग बलुई जैसी होती है। बलुई यानी कि इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें रेत की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और प्रकृति से ये लवणीय होती है। एक होती है अम्लीय, एक होती है क्षारीय, ये होती है लवणीय। ठीक है, यानी इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। बात आ गई समझ में। अगला पॉइंट देखिए जल्दी से। अब देखिए, इस मिट्टी में कहीं कहीं तो वैसे नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि इस मिट्टी में नमक की मात्रा इतनी होती है कि उसमें पानी होता ही नहीं। यानी अगर उस पानी को हम एब्जॉर्ब कर लें तो हमें नमक मिल जाता है। ठीक है, यानी इतनी नमक की मात्रा इस मिट्टी में होती है। ठीक है, तो इस मिट्टी में जो है ना, नमक बहुत होता है। ठीक है, इसके अलावा सूखी जलवायु, ऊंचा तापमान, तेज़ गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी कम होती है, ह्यूमस कम होते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपको क्यों बताया सूखी मृदाएं, और सूखी मिट्टी में क्या होगा भाई, सूखी मिट्टी में पानी थोड़ी ना होगी, और जब पानी नहीं होगी तो ह्यूमस भी नहीं होगा, तो ह्यूमस भी नहीं होते और नमी भी नहीं होती। इसके अलावा नाइट्रोजन भी इसमें कम होता है। ठीक है, फास्फेट नॉर्मल रूप से पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ना होता क्या है, इसकी जो नीचे की परतें होती हैं, इस मिट्टी की जो परतें होती हैं ना, नीचे की परतें, ठीक है, मैंने आपको बताया था मिट्टी 3 परतों से बनी होती है। तो जो मिट्टी की नीचे वाली परत होती है, उस परत में क्या होता है कि चूने की मात्रा कई बार बढ़ जाती है। नीचे की परतों में चूने की मात्रा बढ़ जाती है, और चूने की मात्रा बढ़ जाने की वजह से जो है, जो नीचे की परतें होती है ना, वो एक तरीके से कंकड़ों वाली हो जाती है, यानी वो पथरीली परत बन जाती है एक तरीके की। ठीक है, और इस वजह से होता क्या है कि नीचे से पानी का रिसाव कम होता है। भाई कंकड़ होंगे तो पानी का रिसाव कम होगा। ठीक है, यानी पानी का लीकेज कम होगा। इसलिए होता क्या है, जब इन मिट्टी में फसल को बोया जाता है और सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है, तो इन मृदाओं में ना बहुत लंबे समय तक नमी बनी रहती है। ठीक है, 2 कंडीशन मैंने आपको समझाई। एक कंडीशन मैंने आपको ये समझाई कि इन मृदाओं में नमी कम पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमस कम पाए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनकी जो नीचे की परतें होती हैं, उन नीचे की परतों में चूना की मात्रा बढ़ जाती है, जिस वजह से नीचे की परत जो है कंकड़ जैसी हो जाती है। और जब वो कंकड़ जैसी हो जाती है तो क्या होता है, उसके बाद जो है पानी का लीकेज कम हो जाता है, इसलिए नमी ज़्यादा देती है। ठीक है, अब देखिए कहाँ पाई जाती है शुष्क मृदाएं। मुख्य रूप से भारत के राजस्थान में ये पाई जाती हैं। ठीक है, और ये मृदाएं अनुपजाऊ हैं। ठीक है, यानी ये उपजाऊ नहीं है, फसलों के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको फसल करनी भी है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमस, जैव पदार्थ की कमी है। ठीक है, लास्ट हमारी मिट्टी है लवण मृदाएं। ठीक है, लवण मृदाएं में आपको एक बात समझ लो, लवण मृदाएं भी अनुपजाऊ होती हैं। ठीक है, यानी भाई सिंचाई करनी पड़ेगी, अगर आपको फसल बोनी है तो सिंचाई करनी पड़ेगी। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा भी बोलते हैं, यानी अनुपजाऊ। ठीक है, अब लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम अधिक होता है। ठीक है भाई, पोटेशियम, सोडियम और आपका मैग्नीशियम कैसा होता है, अधिक होता है। इसलिए ये जो है ना, ये कैसी होती हैं, ये उपजाऊ नहीं होती, अनुपजाऊ होती हैं। ठीक है, अनुर्वर होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ये मिट्टी जो है शुष्क और अर्धशुष्क और जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। अब ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो सूखे और जो अर्ध सूखे, आधे सूखे इलाके हैं वहाँ पे पाई जाती है।
जलाक्रांत क्षेत्र, जलाक्रांत क्षेत्र यानी जहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा हो उसे बोला जाता है जलाक्रांत क्षेत्र। तो जलाक्रांत क्षेत्रों में भी पाई जाती है। अनूपा में भी पाई जाती है। अनूपा यानी जो एक तरीके से झील, जो झील सी होती है ना, उसको बोला जाता है अनूप। तो अनूपों में भी पाई जाती है। ठीक है। नाइट्रोजन, चूने की कमी होती है इसमें। इसके अलावा अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिए ज़्यादातर ये पश्चिमी गुजरात जो है हमारा, वहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारा पूर्वी तट है भारत का, देखिए ये हमारा पूर्वी तट है भारत का। इस पूर्वी तट के जो डेल्टा हैं, यानी जो नदियों के डेल्टा हैं, उन डेल्टाओं में, ठीक है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ पे भी ये पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये होती है हमारी लवणीय मृदाएं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको 10 मिनट की वीडियो में 3 मिट्टियों के बारे में समझा दिया। ठीक है। जितना आपकी किताब में लिखा था उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चैप्टर पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी हमारा मृदा वाला चैप्टर चल रहा है, इसका ये दूसरा पार्ट भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पीठ में मृदाओं के बारे में जानेंगे, और आपका जो वन मृदाएँ हैं, मृदा अवकर्षण, और भी छोटे छोटे टॉपिक हम अभी बचे हुए हैं, उनको एक बार क्लियर कर लेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा। ठीक है।